तो स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। देखो, क्या आपको पता है कि पिछले एक साल में एक ऐसा स्टॉक भी रहा है जिसने 3000% ज्यादा रिटर्न दिया है। अब सुनने में ये अनबिलीवेबल लगेगा, लेकिन ये सच है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई कोई नई एआई स्टार्टअप या कोई अननोन कंपनी नहीं थी। ये भैया सैनडिस्क, जी हां, वही कंपनी जिसके बारे में शायद आपने पेन ड्राइव वगैरह में या कभी स्टोरेज के साथ सुना होगा। तो इंटरेस्टिंग बात कुछ और है, यहां पॉइंट कुछ और है जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखो, पॉइंट यह है कि भाई दुनिया भर में ना ऐसी कई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगातार बनती रहती हैं जिसके बारे में ना हम शायद लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि हम एक ही जगह निवेश कर रहे हैं, है ना, और अपॉर्चुनिटी कहीं और बन रही है। और अक्सर ना रीजन ये नहीं होता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं थी, रीजन ये होता है कि भाई हम उस मार्केट को ना देख ही नहीं रहे होते हैं। हमको पता नहीं होता है कि भाई वो मार्केट भी चल रहा है, क्योंकि हम ना किसी और मार्केट में लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, पूरा पैसा डाले रहते हैं। ठीक है, तो और यही एक इंटरेस्टिंग सवाल शुरू ये होता है कि क्या हम अपना पोर्टफोलियो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड रखकर दुनिया की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। अक्सर लोग यही कर रहे हैं, सारा पोर्टफोलियो केवल इंडियन मार्केट में निवेश कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है। भाई इंडिया में ना बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद मानता हूं कि भाई आने वाले समय में ना दुनिया की सबसे जो फास्टेस्ट अगर ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करें, भाई वो भारत ही रह सकता है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें सोचना क्या है? एज ए इन्वेस्टर हमें ना भैया हर पिच पे ध्यान रखना पड़ेगा, हर टूर पे हम बात समझनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक देश पे नहीं रहती साथियों, दुनिया बहुत बड़ी है। और रही बात अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की ना, उससे भी बड़ा जरूर एक फिगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। 2026 के हिसाब से आप देख सकते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया का ना ग्लोबल में केवल 3% हिस्सा था। मतलब शेयरिंग केवल 3% थी। मतलब अगर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया में होता ना, तो आप दुनिया के लगभग 97% लिस्टेड अपॉर्चुनिटी से आप दूर रहे होते, जो बड़ी शॉकिंग की बात है। अब इसका मतलब यह नहीं कि भैया आप इंडिया के बाहर, इंडिया के छोड़ के आप अमेरिका में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दो, अमेरिका में भाग जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोचिए, जब आप चैट जीपीटी यूज करते हो, जब आप आईफोन यूज करते हो, या जब आप यूट्यूब देखते हो ना, या जब कोई आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, या बायोटेक्नोलॉजी की बात तो होती है, तो इन सेक्टर की ना कई लीडिंग कंपनी जो आज भारत में नहीं है, लेकिन जी हां यूएस मार्केट में लिस्टेड है। और इसी वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ग्लोबल मार्केट में भी लगातार निवेश कर रहे हैं। हम ग्लोबल सिचुएशन लगातार देख ही रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात साथियों पता है क्या है? भाई लॉन्ग टर्म ना इन्वेस्टिंग में सिर्फ स्टॉक रिटर्न ही मैटर नहीं करता भैया, करेंसी भी इंपैक्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब करेंसी की हालत तो हम देख ही रहे हैं। जनवरी 2010 में डॉलर लगभग सोचो 45 के आसपास था। आज डॉलर की कीमत आप देख सकते हो 95 पहुंच चुका है। और आज हम लगभग भैया डबल डिजिट पे पहुंच चुके हैं। तो ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे समझ आता है कि भाई डॉलर बेस्ड जितने भी एसेट्स इन्वेस्टर को ना डाइवर्सिफिकेशन का एक्स्ट्रा लेयर दे सकते हैं। अब तक तो बात बहुत अच्छी लग रही है, चलो ठीक है, यूएस मार्केट में निवेश करना चाहिए, पोर्टफोलियो डाइवर्स करना चाहिए। लेकिन असली कहानी ना, चैलेंज यही शुरू होता है कि भाई यूएस मार्केट में ना 5000 से ज्यादा स्टॉक्स और ईटीएफ हैं, किसमें निवेश करें कंफ्यूज रहता है। और यहीं पर ज्यादातर इन्वेस्टर रुक जाते हैं। एप्पल का नाम सुना है, एनवीडिया का नाम सुना है, टेस्ला का नाम हमने सुना है, हमने गूगल का नाम सुना है, लेकिन सिर्फ फेमस नाम खरीद लेना ही इन्वेस्टिंग नहीं है साथियों। यहां जरूरी है, असली सवाल यह है कि क्या खरीदें, सबसे इंपॉर्टेंट है। कब खरीदें, यह भी इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम के लिए खरीदना बहुत जरूरी है। होल्डिंग कितने टाइम के लिए होना जरूरी है। और किस बेसिस पे खरीदें, क्या फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, वो कैसे खरीदे। तो यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई ये कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं आज की वीडियो में, क्योंकि आज के टाइम में ना यूएस स्टॉक का एक्सेस बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। और यहीं पर सैमको का अप्रोच मुझे काफी अलग नजर आता है। जी हां, मार्केट में बहुत सारे लोग कहते हैं भैया यूएस स्टॉक चाहिए, यूएस स्टॉक खरीदिए। लेकिन असली सवाल तो यह है कि भाई कौन से स्टॉक खरीदें, किस बेसिस पे खरीदें, कितने खरीदें। तो भैया सैमको ना इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाला है। अब सैमको इंडिया का पहला ब्रोकर है जो साइंटिफिक यूएस स्टॉक और ईटीएफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। यानी सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं,
इनफैक्ट रिसर्च बैकग्राउंड गाइडेंस भी लगातार आपको प्रोवाइड करता है। आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अलग अलग अपॉर्चुनिटी लगातार प्रोवाइड की जाती है एज पर योर गोल, एज पर योर टारगेट। हो सकता है आपका 3 मंथ का गोल हो सकता है आपका 6 मंथ का गोल हो सकता है आपका 1 ईयर का गोल हो। तो इससे भी ज्यादा होराइजन के लिए आराम से इसमें प्लान कर सकते हो। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म एलोकेशन के लिए यूएस ईटीएफ आइडियाज भी इसमें अवेलेबल होते हैं। और सिर्फ रिकमेंडेशन देकर छोड़ नहीं दिया जाता कि भाई रिकमेंडेशन दे दिया छोड़ दिया, नहीं, टाइमली एंट्री, टाइमली एग्जिट अलर्ट भी लगातार आपको दिए जाते हैं ताकि इन्वेस्टर को ना क्लियर रहे कि भैया अपॉर्चुनिटी को कैसे ट्रैक आउट करना है, कब कौन से स्टॉक से निकलना है, कब कौन स्टॉक को होल्ड करना है। अब इंपॉर्टेंट साथियों ये है कि भाई इसी की और बात मुझे और अच्छी लगी, देखो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। रिसर्च और ट्रेडिंग दोनों एक ही ऐप पर अंदर अवेलेबल है। सोचो आपको रिसर्च ट्रेडिंग दोनों एक ही जगह मिलेगी, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो सबसे अच्छी बात है। आप इन्वेस्टिंग करो, ट्रेडिंग करो एक ही प्लेटफॉर्म पे। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि भैया क्या ये सेफ है, क्योंकि हमको लगता है एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि जब बात इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की हो ना तो भैया अपॉर्चुनिटी से पहले स्ट्रक्चर और सेफ्टी समझना बहुत जरूरी होता है। सैमको का फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग देखो, इन्वेस्टमेंट गिफ्ट सिटी रूट के थ्रू किए जाते हैं जो IFSCA रेगुलेटेड है। ट्रेड BSE INX के थ्रू एग्जीक्यूट होता है और होल्डिंग, सबसे अच्छी बात है कि होल्डिंग व्यू ट्रेड के साथ रखी जाती है जो एक SEC रजिस्टर्ड और फिनरा मेंबर यूएस ब्रोकर है। आप देख लेना, मतलब पूरा फ्रेमवर्क ना एक स्ट्रक्चर और रेगुलेटेड इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि भैया यूएस इन्वेस्टिंग शुरू करना कॉम्प्लिकेटेड होगा तो अच्छी बात यह है कि भाई KYC प्रोसेस यहां पूरी तरह डिजिटल है और ऐप के अंदर ही कंप्लीट किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि सवाल यह नहीं है कि इंडिया अमेरिका हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं भी तैयार हैं। सवाल यह है कि क्या आपका पोर्टफोलियो दुनिया के अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया आपके पोर्टफोलियो का स्ट्रॉन्ग कोर रह सकता है, लेकिन अगर दुनिया का बाकी अपॉर्चुनिटी के कंप्लीटली इग्नोर करना भी शायद सही अप्रोच नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया के साथ साथ बाकी देशों में भी हमें इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। अगर आप यूएस स्टॉक की दुनिया को रिसर्च बैक्ड तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हो ना सर, तो सैमको ऐप का एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, मैं आपके पूरे कमेंट का रिस्पांस करूंगा। और वीडियो पसंद आए दिल से लाइक कर सकते हो। इंडिया के साथ साथ भैया यहां यूएस स्टॉक में भी निवेश करने का प्लान करो, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हमारा पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, एज ए इन्वेस्टर भैया हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। हम केवल इंडिया में निवेश नहीं कर रहे हैं, हमें ग्लोबल में भी निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस हिसाब से एज पर द 2026 की रिपोर्ट आई है ना, तो भैया बहुत चीज हम मिसिंग कर रहे हैं। 97% अपॉर्चुनिटी हम मिसिंग कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो में कि मेरा मकसद क्या रहा वीडियो बनाने का, कि भाई आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो। इंडिया के साथ साथ अपॉर्चुनिटी आपको अगर मिलती है यूएस स्टॉक में, यूएस ETF में डेफिनेटली निवेश करने का प्लान करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कभी बदल सकती है, लेकिन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको बढ़िया ग्रोथ हमेशा देती रहेगी। राइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।